जय हिंद दोस्तों, आपका हाल एग्ज़ाम में स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आपका हाल एग्ज़ाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए आर.ओ. का टेस्ट करा रहे हैं। वो भी आपका ये ध्येय का है। ध्येय का जो सेकंड फेस वाला टेस्ट स्टार्ट हो वो वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा दूसरा टेस्ट है। तो ध्येय के सेकंड फेस वाला टेस्ट है, ठीक है। यूपी पीसीएस आर.ओ. का टेस्ट है ये। आज ये पहला टेस्ट है। अभी तक टोटल 3 टेस्ट हुए हैं, ठीक है। आज हम पहले टेस्ट स्टार्ट करें जल्दी आपको, क्योंकि संडे संडे होगा वहाँ पर तो हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, तो उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड फेज का टेस्ट है, जैसे बता चुके हैं, टेस्ट नंबर 1 है, ठीक। तो पहला टेस्ट क्या है? जीएस का। आइए, डीएससी ने दिल्ली स्कूल ऑफ कंपटीशन का, ठीक है। तो हाँ, इसी बाईलिंगुअल है आपका। आपको हम केवल हिंदी में बताएंगे, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे पूछ रहा है महान्यायवादी से, ठीक है। क्या कह रहा है? महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। सही नहीं है कह रहा, तो बोलने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में भाग लेने का भी अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। दूसरा, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये स्टेटमेंट सही दिया है, तो अर्थात गलत पूछ रहा, तो ये वाला ए नंबर आपका हो जाएगा। जब अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, क्योंकि आप लोग को छोटा दिख रहा होगा। हाँ, अब सही होगा, ठीक है। हाँ, सही है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का दायित्व कौन निभाता है? तब सभापति का दायित्व कौन निभाता है? राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। कौन निभाता है? राज्यसभा का उपसभापति। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं? गलत पूछ रहा है, देखो आपको यही गलत क्वेश्चन गलत कराएगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं कौन सा आपका गलत है। ग्राम सभा के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, सही है। प्रत्येक ग्राम सभा में केवल एक गांव शामिल होता है, यही गलत है। प्रत्येक गांव सभा में एक गांव शामिल नहीं होता है। अगर आपकी कम जनसंख्या तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आपका दूसरा नंबर यही गलत हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। यह पंचायत क्षेत्र पालिका के मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होती है, सभी कथन सही है। तो ये वाला आपका गलत है, ठीक है। चौथे नंबर आते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन का, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसके वित्त आयोग, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। फिर क्या कहा? राष्ट्रपति को सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। तो जो वित्त आयोग है, ये आर्टिकल 280, यहाँ आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए गठन करते हैं। तो जो इसका आंसर कौन सा है? इसके अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखो, सब असत्य वाले दिए हैं। ये एक सरकारी विधेयक होता है। असत्य पूछ रहा है, तो यस, गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक पारित किए जा सकते हैं। क्या कह रहा है? यस, राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक अस्वीकृत किए जा सकते हैं। तो धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं देते हैं, ठीक है। धन विधेयक क्या है? राष्ट्रपति कभी भी अस्वीकृत नहीं देते हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें गलत दिया है, इससे सही पूछ सकते हैं, तो सही वाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होगा? 3 वर्ष या 70 साल होता है, ठीक है। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या? निवारक निरोध, इसका क्या सही? इसमें केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। क्या कह रहा है? शक के आधार पर
निरुद्ध किया जा सकता है। यस, ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक और स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपका सही पूछ रहा, केवल आपका ये वाला सही होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित किए जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है? ये किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? 104, 2019 में 104 संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन होगा, उसे मत देने का अधिकार होगा, वह पीठासीन नहीं होगा। इनमें से आपका कौन सा सही है? तो मत देने का अधिकार होगा, वह पीठासीन नहीं होगा। बी और सी दोनों सही है। ठीक है। ठीक। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार क्या है? लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और को चुनने का अधिकार है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित पद से हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं रहते हैं, लेकिन लोकसभा में बोलने और उनके कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है और ऐसी स्थिति में उन्हें मत देने का भी अधिकार होता है, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि टाई अगर हो गया तो अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं इंग्लिश वाले हिंदी वाले सेक्शन में। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? कौन सा पेशा? तो ये भूरिया समिति। ठीक है, 1996 में आया था ये भूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्वों में निहित है? डीपीएसपी में कौन सा निहित है? लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता, प्राणदायी की तो धार्मिक, पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्यों के लिए समान वेतन, ये से दिया है। ठीक है। और जो आपको ये दिया है ये आर्टिकल 16 है, ये आपका आर्टिकल 21 है, 16, 21, 26, ये तो सब फंडामेंटल राइट्स के हैं। ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? 5। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली बात तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन 5 जो न्याय की बात की गई है, न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ठीक है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन एंड वर्शिप, इनकी स्वतंत्रता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य ऐसे किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो? तो आर्टिकल 13 के तहत। तो आर्टिकल 13 के तहत शून्य घोषित कर सकता है। राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य या उनका अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? राज्य सभापति करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? राज्य के सभापति। 91वें संविधान संशोधन संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितना होती है? 15% नियत किया गया है। कितना? 15%। ठीक है। हिंदी सेक्शन आइए, इंग्लिश में चलते हैं हिंदी में। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? किस पे? राज्य सूची के विषय पर किसके तहत अधिक, सॉरी अगला कुछ क्वेश्चन छूट गए यहाँ के, 14 तक कहते हैं, 15 तक कहते हैं ना हम लोग। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता, ये सही है। प्राक्कलन समिति में सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है। और इसमें कह रहा है सत्य नहीं है, गलत गलत हो जाए। मंत्रिपरिषद परिषद कोई भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, ये भी सही है। ये सरकारी अभियोग रोकने की सिफारिश करता है, ये भी सही है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। क्या कह रहा है? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो लेकिन यही गलत है। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। टोटल कितने सदस्य? 30 होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष से किया जाएगा। प्रथम राज्य वित्त आयोग 1994 में गठित हुआ था। सत्य कथन चुने, क्या करना है? तो दोनों आपके सही हैं। ठीक है। दोनों आपके क्या इसमें सही है। किसी भी राज्य के विधान परिषद या विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपके ए नंबर सही हो जाएगा। 60-40, मिनिमम 60 का है, लेकिन एक्सेप्शन केस में 40 भी है। ठीक है। एक्सेप्शन केस में क्या है? 40 है।
अनुच्छेद 344 के अंदर राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश पर किया जाता है? कौन सा राजभाषा? ये राष्ट्रपति के। निम्नलिखित कथनों में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में वर्णित है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें दोनों ऑप्शन सही है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आर्टिकल 124 का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 121 पर। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा वर्तमान में हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय में सेंटर कानून बना सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखे जाने का सुझाव दिया था। ये सुझाव किसने दिया था? ये सरकारी आयोग ने दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखे जाने का सुझाव किसने दिया था? सरकारी आयोग ने। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण था? कौन सा? कर्नाटक के प्रथम युद्ध का मेन क्या कारण था? तो इसका जो मेन कारण था, अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना था। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस एक मुगल शासक के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तो किसके शासक में होता है? शाह आलम द्वितीय के। कौन एक डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित नहीं है? द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितग्राही सभा, समाज समता संघ, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। इसमें डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, और सभी क्या है? संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित किया जाता है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है? अंतिम गुड एंड सर्विस, यानी कि फाइनल गुड एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक के संदर्भ में गलत बताना है आपको। क्या बताना है? गलत। तो भारत में सप्ताह 1929 नागपुर में स्थापित किया गया था, यही गलत है। यह कृषकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, ये सही है। गलत हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मद्रास में गठित की गई थी पहले। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति के दर एवं बेरोजगारी दर व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? यानी कि कर्व पूछ रहा है, कौन सा कर्व दर्शाता है? इनवर्सली। ठीक है, इसमें आपका फिलिप्स कर्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल दर्शाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत कब से की गई है? तो कब से की गई थी? 1957 से। ठीक है, और जो कि 200 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है। इस नीति को 10 सितंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की गई, सही है। इसका उद्देश्य प्रदेश के कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करना, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें दोनों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों से हो जाएगा। वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता था, किस जनजाति समूह में बुपला या बापला कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका संथाल, जिस जनजाति से आपके राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो प्रयागराज और अमेठी में मूज के लिए सब जाना जाता है। ठीक है, बलिया आपका किसके लिए? बिंदी के लिए जाना जाता है। कौन सा? बलिया बिंदी के लिए। चंदौली जरी जरदरोजी के लिए। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए। क्या हो जाएगा? 3-1। 3-1 किस में है? बी नंबर। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के क्रम में कम से अधिक यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी नदी है? आपकी नर्मदा रिवर है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे लगाना है? अच्छा, घट कम से अधिक लगाना, तो तीसरा लास्ट में देखिए इनमें से कोई आपका सही होगा। देखिए ये तीसरा मिलेगा तो चौथा दूसरे नंबर पर है। अब देखना है तापी और कावेरी में। तापी आपकी 700 लगभग 24 किलोमीटर है, और कावेरी 800 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? 800 आसपास। इसमें आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। वर्षा की बूंदों की मृदा के ऊपरी परत पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण कहलाता है। तो जो मृदा ऊपर कटता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है अस्फाल अपरदन। क्या कहलाता है? अस्फाल अपरदन। ठीक है, परत अपरदन कब कहलाता है? जब मिट्टी का जल के साथ बहना हो तो वो कहलाता है परत अपरदन। मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नलियों को बनना वो रिल अपरदन होता है। अवनलिका कब होती है? रिल अपरदन के नलियों का बड़ा हो जाना ये अवनलिका अपरदन कहलाता है, जो कि इटावा में काफी फेमस है। ITCZ, ITCZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य बताना। आपको क्या करना है? असत्य बताना है। यह निम्न दाब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती तथा वायु ऊपर उठते हैं। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो इसमें आपके दोनों गलत हैं। या इसमें दोनों गलत है, क्योंकि दोनों उल्टा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 36 नंबर पर। सूची 1 को सूची 2 से कोयला क्षेत्र और राज्य दिया है। कोयला क्षेत्र और राज्य उमरसार। उमरसार किससे संबंधित है? आपका ये गुजरात से। बाहुर, बाहुर पांडिचेरी से संबंधित है, पांडिचेरी में स्थित है। बरकला, बरकला आपका केरल में। कालाकोड़ ये जम्मू कश्मीर है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। तो आप मिला लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? 1-4, 1-4। गुलाबी कीट किस एक फसल से संबंधित कीट है? गुलाबी कीट किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। ठीक है, जिसे पिंक वालब्रम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कृषक को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, तो इसको किसके पौध संरक्षण को शामिल नहीं किया जाता? बिजली, सिंचाई, उर्वरक सब शामिल किया जाता है। ठीक है, ये प्लांट किस में आएगा? ग्रीन बॉक्स में आएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता? यानी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसे कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा? इसमें जौनपुर को फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसको जौनपुर के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या कह रहा है? कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें आपका गोरखपुर बाउंड्री नहीं बनाता है। ठीक है, कौन सा? गोरखपुर। कौन कौन से जिला बनाते हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला। सर्वाधिक महिला, देखो केवल नहीं बात की, महिला की बात करें तो महिला में आपका कानपुर नगर है। अगर ओवरऑल की बात की गौतम बुद्ध नगर है पुरुष में। अगला आते हैं हम लोग, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन एक राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था? तो आय और व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? मजूमदार अर्थात अमात्य। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था अली गुरसफ। तारीख ए सुबक्तगीन पुस्तक के लेखक हैं, तो तारीख ए सुबक्तगीन के लेखक कौन है? बैहाकी है। कौन है? बैहाकी, अबुल फजल बैहाकी। तो सोच लिख देना चाहिए अबू फजल, और देखो क्वेश्चन को घुमाने के लिए कैसे घुमा दे दिया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरम कलाकृति में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। सही बात है, गाय का चित्रण, गाय के चित्रण इसमें नहीं क्या नहीं मिलता? सही। खंभात की खाड़ी के निकट जैसे लोथल से गोदी बाड़ी के साक्ष्य मिले हैं।
तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा सी नंबर। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 47 नंबर। निम्नलिखित कौन सा गुप्त काल से संबंधित है? मंदिर निर्माण कला प्रारंभ, फिर क्या कर पुराणों को वर्तमान रूप में रचना, प्रयाग प्रशस्त की रचना। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस सही है। मंदिरों का चरमोत्कर्ष यहीं पर स्टार्ट हुआ, पुराण एंड प्रयाग प्रशस्त, ठीक, तो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से एक बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है, तो विश्वकोश बौद्ध धर्म कैसे माना जाता है? महाविभास सूत्र को माना जाता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, कौन सा? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। इसमें क्या है? दीवान ए कोही, दीवान ए कोही एक कृषि विभाग से संबंधित है, ये एमबीटी का है, मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अकबर द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन व तुलादान की प्रथा बंद करवाया था? औरंगजेब ने बंद कराया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर के तुलव शासक कृष्णदेवराय की उपाधि नहीं थे? तुलव शासक कृष्णदेवराय की उपाधि नहीं थी, तो इसमें कौन सा नहीं था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह ये थे। निम्नलिखित में से कौन एकमत चिश्ती संत अविवाहित थे? तो चिश्ती संत कौन एकमत अविवाहित थे? शेख निजामुद्दीन औलिया, ये सबसे लोकप्रिय संत थे और ये भी अविवाहित थे, ठीक है। किन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? पश्चिमी भारत में किसे कहा जाता था? महादेव रानडे, ऐसे भारत में राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अगला 54 नंबर पर। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। झांसी क्या दिया? दमन करने वाले अधिकारी का नाम, और 1857 जो झांसी में भाग लिए थे, ठीक है। तो झांसी का हेहरू सही है। बरेली ये भी सही है। फैजाबाद यहाँ पर भी यही कैंपेबल था, तो यही इसी नंबर सही हो जाएगा। इलाहाबाद का नंदेल। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित के तरफ विचार कीजिए। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था, इसमें दोनों गलत हैं, ठीक है। इन्होंने जिहाद का विरोध नहीं किया था, और ये स्टार्ट अच्छा क्या पूछ रहा? असत्य पूछ रहा है ना, वही तो सोच रहा है कि क्या का हो रहा गड़बड़। इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद ने स्टार्ट किया था और जिहाद का विरोध किए थे, तो गलत है, तो इससे हो जाए नन ऑफ दीज होगा। नेटिव मैरिज एक्ट कौन सा? नेटिव मैरिज एक्ट में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। यह एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट किसके टाइम पर पारित किया गया था? ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर। कथन और कारण। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का दृष्टिकोण समाचार पत्रों के प्रति उदार था। क्या कह रहा है? समाचार पत्रों के प्रति उदार था, तो ये स्टेटमेंट सही है पहला। बेंटिक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था, दूसरा लेकिन गलत है, तो ये सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 58। मद्रास का संस्थापक, बम्बई का संस्थापक, पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर, कलकत्ता का संस्थापक। तो मद्रास का संस्थापक कौन था? तो फ्रांसिस डे था, ठीक है। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड। अब देखिए 1 का 4 बी का 2, 1 का 4 बी का 2, ये सही हो जाएगा। आगे मिला लीजिए अब आप लोग। निम्नलिखित में से चार्ल्स वुड कमेटी के अनुशंसा नहीं थे, किसके? चार्ल्स वुड की कमेटी की अनुशंसा नहीं थी। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, ये था। उसका प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए, भी था। भारतवासियों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाए, ये गलत है, ठीक है। ये उसने ऐसे कुछ नहीं कहा था, ये मैकाले ने कहा था। पोर्टो नोवा के युद्ध में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? किसके संबंध पूछ रहा? पोर्टो नोवा।
यह मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य वर्ष 1781 में लड़ा गया था। फिर क्या कह रहा है इसमें? इसमें अंग्रेजी सेना के नेता जनरल आयरकोट ने किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, केवल दो सही हो जाएगा, पहले वाला आपका गलत है, क्योंकि पोर्टो ने वह हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। किसके? हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई यानी कि एक्शन डे की शुरुआत की थी? कब किया था? 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है? तो किस में कहा गया था ये? बेरुबरी केस में कहा गया था। उस समय में कहा गया था संविधान का भाग है। राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? यानी कि जो क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो कहाँ से लिया गया वो? आयरलैंड से। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। फिर कथन कारण आ गया। भारतीय संविधान नमता और अनमता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान क्या है? नमता व अनमता का मिश्रण है। तो बिल्कुल सही दिया है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, ये गलत है। ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी? 9 से। आर्टिकल 9 के तहत उसकी जब विदेश की कोई नागरिकता ले लेता है तो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा है ये, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी है, राष्ट्रध्वज से राष्ट्रगान ये भी है, राष्ट्रीय महत्व के स्थान में स्मारकों की रक्षा करना ये नहीं है। मौलिक कर्तव्य ये नहीं, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो क्या है ये बताना है। तो ये संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते, लेते हैं क्या? संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति में, क्योंकि यहीं पर बैठना है उपराष्ट्रपति को, इसलिए लेते हैं। अब आते हैं सही सुलित करना, एंडेज राखी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो क्या है इसमें आपका कौन से इसमें चाहिए? तो एंडेज एकांगुआ सर्वोच्च वृत्त सही है, राखी माउंट एल्बर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंट कैस्कोको, ये सही है। रोन डेल्टा तथा लाइन्स की खाड़ी में चलने वाली ठंडे कौन सा है? रोन डेल्टा एंड लॉयंस की खाड़ी में चलने वाली ठंडी हवा कौन सी हवा है? मिस्ट्रिल है। हवा कौन सी है वो? मिस्ट्रिल। ठीक है। साधारणता ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तंबाकू क्षेत्र में पाया जाता है। श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से जानी जाती है? तो कहाँ पर ये? खार्तूम सूडान में दोनों मिलती है। व्हाइट नील एंड ब्लू नील। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र एकरान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? यूएसए में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर पर, कथन एंड कारण। ठीक है, क्या दिया है? कथन एंड कारण। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें अधिक सशक्त तथा स्थायी होते हैं। सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दक्षिणी गोलार्ध तभी वहां पर पॉपुलेशन भी कम है। ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा। 74, विश्वतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है, क्योंकि क्यों पाया जाता है ये बताना आपको। तो इसका मेन पाने का रीजन क्या है? इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, सही बात है। उच्च तापमान रहेगा तो वर्षा भी होगी, तो इस प्रदेश में वर्ष भर समय नहीं वर्षा होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जनजातियों में कौन से एक जापान में निवास करते हैं? तो जापान में कौन से जनजाति निवास करते हैं? एनो। एनो, ये कहाँ? कनाडा में। ठीक है। नाडी कहाँ? स्कैंडिनेविया में। ये जुलू साउथ अफ्रीका में। ठीक है, सही सुमिलित है। क्या है? घास दिया है और कहाँ पर लोकेशन है? देखते हैं, सेल्वास मिलान करना। ठीक है, सेल्वास ये कहाँ पर? अमेजन घाटी में, सही दिया है। लानोज वेनेजुला में है ये। और
क्या होता है? पंपासी अर्जेंटीना में है। तो ये वाला पर सही है, ए नंबर। बास्पोरस कौन सा? बास्पोरस जल संधि। तो बास्पोरस जल संधि किससे संबंधित है? ये इस्तांबुल व अनातोलिया और काला सागर और मरावा सागर को जोड़ती है। ये दोनों स्टेट में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानें नहीं है। रूपांतरित चट्टानें इसमें कौन से नहीं है? तो ग्रेनाइट, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? किसके लिए सफेद भालू के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? दाची गांव। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। गन्ना 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई। देखिए 1912 मैंने अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। आप ये मत समझ लीजिए गन्ना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा होता तो यहीं होगा। ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा कहाँ पर होती है आपके? नहीं होती है, किसके कारण होती है ये पूछ रहा है। तो ये किसके कारण होती है आपके? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ कारण। एक सही सम्मिलित नहीं है, जलप्रपात एंड नदी। ठीक है। देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। गोकाक घाट में सही है, चाचई बिहड़ी भी सही है, अमृत धारा ये गलत है, कपिल धारा नर्मदा ये सही है। ठीक है। अमृत जलधारा छत्तीसगढ़ के हसदेव नदी पर है। किस नदी पर है? हसदेव। निम्नलिखित नदियों में से कौन से एक हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती? कहाँ से? हिमाचल से नहीं बहती है। तो इसमें दूधगंगा। दूधगंगा ये हिमाचल से नहीं बहती, ये जम्मू कश्मीर से बहती है। विदर्भ नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र। विदर्भा जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में बोलते हैं विदर्भा, तो किससे नाम से जानते थे? दक्कन पठार के पूर्वी भाग। 85 नंबर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो तेलंगाना ये बीच में पड़ता है जहां भी चुनाव भी हुआ है। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक हीरा भंडार मामले में शीर्ष पर है? तो हीरा भंडार मामले में शीर्ष पर कौन सा कंट्री है? तो ये रसिया है। रसिया से डायमंड का आयात निर्यात होता है। ठीक है अधिकतर। कोचिन बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? किसके पूछ रहा है? कोचिन। ये केरल में स्थित है, सही है। ये लैगून पर स्थित, ये भी सही है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, इसमें आला ब्रिज हो जाएगा। एक सही सुमलित नहीं है, मतलब एक गलत सुमलित वही बताना है। ठीक है। तो देखते हैं। भारत का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात राज्य केरल, सही है। क्या कह रहा है? सही सुमलित नहीं है। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात राज्य केरल है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली। न्यूनतम शहर लिंगानुपात वाला दमनदीप। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड। ये आपका गलत दिया है, यही सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। सही सुमलित है 89। 89 में क्या है आपका? क्लोराम्फेनिकॉल, बेनाड्रिल, स्पोर्टम सभी सही सुमलित हैं। तो कहीं कौन सा कह रहा है? सभी। तो इनमें आलाप सभी सही। बेनाड्रिल ये क्या है? प्रतिहिस्टोमिन के लिए होता है, कृत्रिम मधुरक। इससे आपका थोड़ा हमें कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक है। 90 नंबर। एक कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है। फ्रक्टोज फलों के मीठ स्वाद के कारण है, सही है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। रतौंधी एक आनुवांशिक रोग है, ये अब गलत है क्योंकि ये विटामिन ए की कमी से होता है। क्या बताना आपको? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है। प्रिज्म में देखते हैं, जब प्रिज्म लाइट डालते हैं तो कई पार्टों में डिवाइड हो जाता है। जब दो समांतर समतल रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, ये भी सही है। 92। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे की ओर झुक जाना, ये जड़त्व के कारण न्यूटन फर्स्ट लॉ। गॉस निम्नलिखित में से एक मात्रक है। तो गॉस किसका मात्रक है आपका?
चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। किसका होता है? चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है। लेंस का मात्रक डायोप्टर है। रेडियोक्टिवता का क्यूरी है। ठीक। इसका प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु में पाया जाने वाला मौलिक कण नहीं है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जो समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र पारितंत्रों को वनस्पति के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। तो इन पारितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है। तो क्या कहलाता है कार्बन? वो ब्लू कार्बन कहलाता है। ठीक है। पायरोलुसाइट क्या लिखा? पायरोलुसाइट किसका अयस्क है? तो पायरोलुसाइट किसका है? ये मैग्नीज का है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति नष्ट होने से है? क्या है? सूंघने की शक्ति नष्ट होने से संबंधित है। यह है एनोसेमिया। ठीक है। एनोसेमिया। और ये लिखा है एम्फाइसेमा। ये एक प्रकार का क्रोनिक प्रतिरोधी फुस्फुसिया रोग है। इसलिए तो निद्रा रोग का ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का एक टेम्परेचर होता है? तो -40 डिग्री। ये तो बच्चों को पता होगा, छोटे छोटे। सत्य नहीं है। रानीखेत क्या कह रहा? रानीखेत मुर्गियों की संक्रामक बीमारी है। सही बात है। वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है। ये सही है। मेडकाऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये भी सही है। मवेशियों में होने वाला मुंह पका रोग का कारक जीवाणु है। ये गलत है। ठीक है। मुंह पका रोग विषाणुओं की वजह से होता है। इसकी वजह से विषाणुओं की वजह से होता है। तंत्रिका संबंधी रोग है, यानी नर्वस सिस्टम रोग। कौन सा इसमें? नर्वस सिस्टम। तो इसमें कौन सा? मिनी माता। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। यकृत यकृत उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग कैसे देता है? तो आवश्यकता से अधिक अम्लों को नाइट्रोजनी पदार्थों के रूप में प्रस्तुत करता है। करेक्ट। रुधिर की अमोनिया को यूरिया में प्रस्तुत करता है। करेक्ट। तो हो जाएगा ए एंड बी दोनों। दंत वल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम अयस्क से बना होता है? तो दंत वल्क किससे बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट से, अर्थात दांत की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने के सहायक है? तो कौन सा इसमें सहायक होता है? आयत प्रतिस्थापन सही है। उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीक तो ये भी सही। घरेलू उद्योग की कार्य क्षमता वृद्धि आला एवं हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपका जो मैथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग क्या करें, देख लेते हैं। अगर टाइप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? खैरा के ए की वर्तमान आयु बी से आधी है। 20 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु के 1.5 गुना हो जाती है। तो ए की आयु क्या होगी? ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं ए की आयु एक्स, ए की आयु कितना मान लिया हम लोग? एक्स। ठीक है। तो बी की आयु कितना हो जाएगा? बी की आयु 2x हो जाएगा, क्योंकि ए की वर्तमान आयु बी से आधी है। तो बी से आधी है ए की। ठीक है। फिर क्या करें? 20 वर्ष बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद बी की आयु, 20 साल बाद बी की आयु ए की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। तो 2x प्लस 20 साल बाद कितना हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है। यानी कि x प्लस एक्स बटे 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं कितना। 3x हो जाएगा। 3x/2। ये इधर 2x+20 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x 40 = 3x। ठीक है। और ये भी तो रहेगा रुके, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा है, साफ साफ इधर लगाया जाए। क्या कह रहा है आपका? 20 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद क्या है? तो 20 वर्ष बी की कितना हो जाएगा? तो 2x+20 प्लस कितना हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। तो 3/2 इतना हो जाएगा x
नहीं सॉरी 2x प्लस 20 इतना हो जाएगा, क्योंकि बी का ही होगा ना, ठीक है। हाँ तो अब क्या करेंगे, कट पिट करेंगे तो हम लोगों का आंसर x क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, x की पावर -1 को x -1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या बचेगा। x की पावर -1 बटे x -1 ये कह रहा है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो भागफल कितना बचेगा ये बताना आपको। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे x -1 बटे x -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बटे एक्स पूरा हो जाएगा x -1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें माइनस कम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x -1 बटे x इंटू x-1, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस लिए थे काम, क्या हो जाएगा 1/x ही आंसर आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 2% तक बढ़ा दी गई है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी r बढ़ेगा, बढ़ा दिया गया 200%। तो a बराबर क्या होता है, फार्मूला में आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला। तो इसको हम लोग क्या करते हैं तो आर आर 2 बार बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा हमारा, ये जो हमारा बढ़ रहा है वृत्त की त्रिज्या में कितना बढ़ा गया, 200%, ठीक है। तो जो नई त्रिज्या हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, लगभग दुगना हो रहा है ये, जैसे एक्स था 2x हो जाएगा, ठीक है ना। 2x हो जाएगा हमारा, दुगना हो जाएगा। तो अगर हम मान लें तो आपको पूरा लिख के बताना पड़ेगा। तो क्या मान लेते हैं, देखो पहले त्रिज्या रह गया हमारी स्टार्ट में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना रह गया पाई आर स्क्वायर, ये एरिया रहेगा। और त्रिज्या हमारी रहेगा पहले आर, इसको 200% बढ़ा दिया गया तो 2r हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे 3r हो जाएगा। r प्लस 2r कितना हो गया, 3r हो गया, ठीक है। 2% बढ़ेगा तो हमारे क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारे क्या हो जाएगा एरिया, तो एरिया हो जाएगा पाई 9r स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिनल कितना था, पाई आर स्क्वायर था, घटा देंगे हमारा कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर, ठीक है। इतना बचेगा 8 पाई आर स्क्वायर। एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग थोड़ा फोन आ रहा है। तो हमारा कितने परसेंट इंक्रीमेंट होता रहा, 800%, मतलब 8 हो रहा तो 800% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x = 3 है तो 10x³ दे दे विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3×3 = 27, 27 -9 -10, 9×3 = 12, कितना बचेगा 12×4, सॉरी यही होगा ना आपका, 3×3 = 9 तक 27 -9 -3 बच जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 27 से छोटा ही होना है तो सीधा सीधा मार देना आपको। ए मीन्स क्या करें, ए मीन्स प्लस तो यहाँ प्लस लगाइए, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स भाग डिवाइड या था, डी मीन्स मल्टीप्लाई। अब आप कर लीजिए बड़े मत लगा के, ब्रैकेट है नहीं, आप है नहीं, डिवीजन डिवीजन का है यहाँ 18 + 2 आ जाएगा इंटू 2 -5, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन, 2 दूनी 4 +4 -5, 18×4 = 22 माइनस कितना हो जाएगा आपका 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिसिंग नंबर बताना आपको, कौन सा मिसिंग नंबर, ये क्या दिया आपका 4 18 100, फिर क्वेश्चन मारता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2² इंटू 1, 2 दूनी 4, ठीक है।
3 स्क्वायर इंटू 2, 3 3 को 9, 9 दूनी 18, ठीक है, तो 18 आ जाएगा हमारा। फिर आ जाएगा किसका, 4 का, किसका 4, 4 चौको 16, 16 48, 5 50 25, 5 चौको 25 चौको 100, 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, 6, 6 छंग 36, पंचे 180, ठीक है। अगला क्या है हमारा, 111 नंबर, विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप, यानी जो अल्फाबेट ऑर्डर दिया हो अलग कैसे है, ठीक है। ए प्लस 2 सी प्लस 2 ए, ए क्या लिखा है, ए प्लस 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस 2 ए हो जाएगा, ठीक है। यही सेम ये है, लेकिन ये वाला को गलत है। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, सबसे पहले इसमें आप लोग बनाइए एक थोड़ा सा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो मान लीजिए पॉइंट मान लेते हैं, तो उत्तर ये जाएगा, ठीक है। उत्तर की ओर चलता है कितना, 12, फिर वो 15 किलोमीटर पूरब की ओर, तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 15 किलोमीटर वो कहाँ जाता है, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि पूरब से पश्चिम भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 18 के दक्षिण ये नीचे आ जाएगा, तो 12 5 18 हो जाएगा, टोटल 18 दक्षिण की ओर चलता है। तो आरंभिक स्थल से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो टोटल कितनी दूरी पर हो जाएगा आपका, तो कितने किलोमीटर हो जाएगा टोटल, 6 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 12 तो ऑलरेडी था ये, टोटल 18, 12 से 18 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मिसिंग नंबर बताना, आपको क्या बताना है, मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग अल्फाबेट है बी जी एल सी एच एम जी एल, क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, बी जी, ठीक है, बी जी 5 जा रहा प्लस इधर, कितना, 5 प्लस जा रहा है, ठीक है। फिर सी आपका कितना है, बी का जी 5 प्लस, सी का एच 5 प्लस, जी का एल 5 प्लस, 5 5 5 प्लस जा रहा, ठीक है। अब देख ले हम लोग क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा क्यों, ठीक है, क्यों आएगा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिएगा, सब 5 5 प्लस है, इधर उधर का मैच करके बस टेढ़ा मेढ़ा मिक्सर में ला के आप लोग, एल का क्यों 5 प्लस है, बी का जी 5 प्लस है, जी का एल भी क्या है 5 प्लस है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप क्या है, फिर मिसिंग नंबर बताना आपको, क्या दिया गया है, अब देखिए 5 दूनी 10, ये नहीं आ रहा, 4 दूनी 8, 5 15 भी नहीं आ रहा, इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको 114 में, तो 5 5 25 प्लस 4 चौको 16, इसका स्क्वायर करते देखते हैं कितना आएगा, 25 माइनस 16 कितना आना चाहिए, 9 आएगा, ठीक है। 3 3 को 9,
पाँच 25 है, फिर 4 चौको 16, 3 3 को 9, ये वाला 3 3 को 9, 2 2 4, 9 4 कितना हो जाएगा? ये भी नहीं आ रहा शायद, क्या आ रहा है इसमें? ये भी नहीं आ रहा, देखते हैं अब क्या लगेगा इसमें क्या। तो इसमें चेक किया जाए और दूसरा मेथड लगाया जाए क्या क्या लग जा रहा है इसमें, ठीक है। अगर इन दोनों का ऐड करके देखें तो ऐड करने पे क्या आ रहा है देखते हैं। 25 प्लस 16, ये वाला 3 3 को 9, प्लस 2 2 4, ऐसे कर लेते हैं। तो 9 4 13, तो 13 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, 28 हाथ और आई और 28, एक 28 आ रहा है। इसको देख ले रहे हैं, 8 8 64, फिर 4 चौको 16, कितना आ जाएगा? 4 चौको 16 आ जाएगा। माइनस करते हैं, ये वाला 8 8 64, ये सीधे सीधे कट जाएगा, लाना कितना में 12 है, तो प्लस क्या कर दिया जाए? यहाँ पर क्या लाना चाहिए हमको? क्वेश्चन मार्क की जगह 2 लाख के आ जाए हम लोग, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 लेगा, तो यहाँ पर 2 कर दो 2 4, हाँ आ गया, ये सही हो जाएगा हमारा। 4 आएगा यहाँ पर, कितना आना चाहिए? 2। डेट को कोडित किया जाता है WZCGB, ठीक है। इसको डेट को, कम को क्या लिखा जाएगा? ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग। तो ये सीधे में लिखा है और ये रिवर्स में लिखा है। टी का उल्टा डब्लू होता है ट्यू, जेड का ए, टी का जी बी, तो कम को उल्टा कर लीजिएगा आप लोग, वही आ जाएगा एक्स एल, क्या जाएगा आपका? एक्स एल एन बी। एक दीवार की घड़ी को 5 बजे 5 बार घंटी बजाने में 5 मिनट का समय लगता है, उस गति से 9 बजे 9 बार घंटी बजाने में उसे कितना समय लगेगा? तो उसको टोटल कितना समय लग जाएगा आपको? 9 बार लग जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक्स का मान बताना है, 2/3, 4/7, 7/13, 11/21, एक्स। क्या करना है आपको? एक्स का मान बताना है। 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11, तो अब 11 7 4 आया है, 11 5 16, ऊपर वाले 16 होना चाहिए, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। अब फिर आ गया क्वेश्चन, वर्ष 1960 के दशक में प्रारंभ हुई हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख फसल कौन थे? कौन से प्रमुख फसल थे? तो मैक्सिकन गेहूं था। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम पारित हुआ, तो फूड सेक्रेटरी कौन सा? फूड सिक्योरिटी कब आया था? तो ये कब आया था? वर्ष 2006 में। ठीक है, कब आया? 2006 में आया। अगला आते हैं हम लोग, निम्नलिखित विटामिन में कौन से एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो अच्छे आहार द्वारा कौन से विटामिन प्राप्त नहीं किए जाते? तो कौन से? डी, वो सन से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? सन से। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को भेजा गया है? किसको भेजा गया था ये? असम की है चराई देव मैदान को, ठीक है। जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन को स्थित किस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान पे मुगल गार्डन का नाम चेंज किया गया था? तो आपको पता होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुबली धारवाड़ कर्नाटक में किया गया था। यहाँ पर हुबली, ये सही बात है, किया गया था हुबली में, धारवाड़ कर्नाटक में। इस महोत्सव महोत्सव इस महोत्सव का विषय वस्तु क्या था, यानी थीम क्या थी? सशक्त युवा सशक्त भारत। तो इसकी जो थीम थी क्या था? विकसित युवा विकसित भारत था, तो ये गलत हो जाएगा। क्या था? विकसित युवा विकसित भारत, केवल ये सही हो जाएगा, ठीक है। फरवरी 2023 में सेमी कंडक्टर कंडक्टर के स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग करने के लिए चिप फोर गठबंधन के एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस चिप फोर गठबंधन के सदस्य देश हैं। चिप फोर के गठबंधन के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसके हैं
ये है जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ताइवान, ठीक है। सॉरी, भारत तो 1 2 4 5 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ताइवान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 125 नंबर। थोड़ा फरवरी 2023 में निम्न फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज दिल्ली दौसा लाल शॉर्ट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 246 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 246 किलोमीटर। जनवरी 2023 में निम्नलिखित कौन सा राज्य देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है? तो झुग्गी मुक्त राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। भारतीय मूल के व्यक्तियों में से किस एक को जनवरी 2023 में अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र प्रधान उप निदेशक नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया इसमें? तो नीरव डॉक्टर साहब को किया गया है। अभी करंट अफेयर पूरा चल रहा है, ठीक है आपका ये। जनवरी 2023 लुइसियाना में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता में किस देश की आरवानी गैब्रियल को खिताब प्रदान किया गया? तो कहाँ की है? अमेरिका के। 2023 में निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य ब्राजील बना है। फरवरी 2023 में जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉम के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर कौन सा? लंदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2023 में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी बिलास कौन सा? एमवी बिलास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह क्रूज चलाया गया था कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक, असम। फिर फरवरी 2023 में किस भारतीय महिला जिम्नास्ट को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनामाइन के सेवन के कारण 21 महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? किसको कर दिया गया ये दीपा कर्माकर को। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 8वें आईसीसी महिला टी20 को विजेता टीम रही है। तो कौन सी विजेता टीम रही है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी टीम रही है? ऑस्ट्रेलिया रही, ठीक है। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इसके विषय वस्तु क्या थे, यानी कि मुख्य थीम क्या था इसका? तो इसका थीम था इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में वरुण 2023 वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं फ्रांस के मध्य किया गया। इसका आयोजन स्थल हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में था। तो ये क्या आपका दोनों गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश में अपने पहले मुख्य भूमि सैटेलाइट लॉन्च स्थल परिसर का उद्घाटन किया है? कौन? यूरोपीय यूनियन ने। तो यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन में किरूना में सैटेलाइट परिसर का उद्घाटन किया है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है? किसका? सांसद खेल महाकुंभ का। तो कहाँ पर किया गया था? ये बस्ती में। फरवरी 2023 में के विश्वनाथ का निधन हो गया, वो संबंधित थे। के विश्वनाथ किससे संबंधित थे? तो ये सिनेमा जगत से संबंधित है। किससे? सिनेमा से, ठीक है। फरवरी 2023 में आयोजित धर्म गार्जियन 2023 में भारत एवं किस देश के मध्य एक सैन्य अभ्यास था? तो गार्जियन किसके था? ये जापान। गार्जियन वैसे जापान बुड्ढों का देश हो चुका, तो गार्जियन इसलिए था, ठीक है। फरवरी 2023 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को दुबई में निधन हो गया। वो किस एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित थे? किस बीमारी से थे वो? एमाइलाइडोसिस। एमाइलाइडोसिस से ग्रसित थे। तो यहीं पर आपका आरओ का पहला टेस्ट क्या हो रहा है? खत्म हो रहा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको
प्रोवाइड करा दीजिए कि टेलीग्राम में। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर टेस्ट खत्म किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।